हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का कालका माँ टैरो रीडर चैनल में। और मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और शुभ रात्रि। इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम देखने वाले हैं 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप सभी की ज़िंदगी में क्या आने वाले हैं 3 स्पिरिचुअल मेजर चेंजेस। सो गाइस, वीडियो टाइमलेस रहने वाली है और आप जब भी इस वीडियो पे पहुँचे हो आपको यहाँ से उत्तम जानकारी मिलेगी। एंड आई होप गाइस, आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखना भूलिएगा हर हर महादेव, जय शिव शंभू और जय महाकाली। और अपनी अपनी कुल देवियों के बारे में ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जयकारे ज़रूर लगाइएगा। देखिए गाइस, आज रीडिंग कुछ इस प्रकार से होने वाली है। 2 ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आपका इस ग्रुप में आता है तो आप ये वाले ग्रुप को पिक करोगे, यानी ग्रुप नंबर 1 को करोगे। और अगर आपका बर्थ डे 2nd ग्रुप में आता है, बर्थ डेट, ओके, तो आप 2nd ग्रुप को सिलेक्ट करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस प्रकार से देखनी है। अब मैं मिलती हूँ आपको नंबर 1 ग्रुप में। ओके गाइस, तो जिसने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। कमेंट में जय माँ काली लिखना बिल्कुल ना भूले, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ बताना ना भूलें। वीडियो को क्लेम कीजिए एंजल नंबर 111222, जो भी आपको एंजल नंबर बार बार दिखाई देता है आप कमेंट में उस नंबर को लिख सकते हो। इस महाशिवरात्रि पर, इस अंतिम कुंभ पर ये रीडिंग होने वाली है बहुत ही एक्यूरेट। और माँ के यहाँ से कुछ आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। चिट सिस्टम भी रहने वाला है गाइस, हैंड रिटन चिट्स रहने वाली हैं और भी बहुत कुछ है। सो डोंट वरी, आज रीडिंग बहुत डिटेल में होने वाला है, डिटेल वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। यहाँ से मिलता है आपको गाइडेंस। तो इस चैनल को जल्दी से गाइस जल्दी आगे बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस फैमिली को हमें बहुत बड़ा बनाना है ना। इसको हम छोटा नहीं रख सकते क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और ये देखिए, आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर हैंड रिटन चिट सिस्टम भी रखा हुआ है। टेन। तो मैं इसको ना थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे, है ना। 3 कार्ड से देखेंगे। हे माँ, हे शिव शंभू, मुझे प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर के बारे में। पेशेंस रखिए गाइस। और आपकी जो भी कुलदेवी हैं, कुल देवता हैं, उनका नाम लेते रहिए। जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका नाम लीजिए आज। पास्ट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट, ओह किंग ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह। फ्यूचर थोड़ा सा देखना चाहूँगी मैं आपका। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके जी, कार्ड बहुत अच्छे आए हैं आपके। बॉटम पे एनर्जी छुपा नहीं रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। 2 ऑफ
वॉन्स। ओके, सो ये है आपके कार्ड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना शुरू करती हूँ, डिस्क्राइब करना शुरू करती हूँ। गाइस, पास्ट में ना आप दो चीज़ों के बीच में जगल करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। यानी कि पास्ट में आपको चीज़ों के लेके क्लैरिटी नहीं थी, और अगर आपको क्लैरिटी थी ना तो आप दो चीज़ों में स्टक थे बहुत बुरी तरह से। आप दो काम एक साथ करना चाहते हो सकते हैं, हो सकता है आप बिजनेस भी करना चाहते हो, आप जॉब भी करना चाहते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि बैलेंस आप बना नहीं पा रहे थे बल्कि खो रहे थे बैलेंस। तो आपकी गाड़ी डावाडोल हो रही थी, मतलब आपके पास दो दो ऑप्शंस थे और आप दो नाव पे सवार थे, और यूनिवर्स आपको बार 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 पुश कर रही थी, बता रही थी कि भाई आप दो रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोई व्यक्ति एक रास्ते को पिक करता है तो ही वो एंड तक जाता है और उसको समझ में आता है कि ये रास्ता मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होता कि दो रास्ते पे एक साथ निकल जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। आप खुद सोच के बताइए, ऐसा हो सकता है? ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ आपको चीज़ों को लेके प्रॉपरली गाइडेंस नहीं थी डियर, आपके साथ ये चीज़ थी। अगर आपको इन सब के बारे में गाइडेंस थी, सब चीज़ मालूम होने के बावजूद भी आप दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल करना चाहते थे, और जो कि आपसे नहीं हो रहा था। कंफ्यूजन की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने अतीत को दोहरा रहे थे। ये लव में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर हो सकता है। तो आप ना स्टक थे टोटली। अपने आप को समझाया आपने, बार बार आप अतीत को दोहरा रहे थे। माँ आपसे कह रही थी ये मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऐसे में ना अपने पेशेंस को खोते हुए देखा होगा, और जितना हो सके आपको बोला गया होगा कि ओम काली माता ही नमः का जपा करो, जाप करो। अदरवाइज आपको कहा गया होगा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपकी बहुत रही हो सकती है पास्ट में, ये चीज़ थी। वहीं मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो प्रेजेंट में अभी आप किसी पद में, औहदे में हो, मज़े में हो अभी आप, जिसको मैं कहूँगी मज़े में हो। पार्टी, फंक्शन, गेट टुगेदरिंग, फंक्शन होना, कार्यक्रम, प्रोग्राम, इन चीज़ों में आप भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ जुड़ती जा रही है, जो कि आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है गाइस। अब एक छोटी सी कमी ना माँ आपको यहाँ पे बता रही है आपके अंदर, ये है कि आप हो थोड़े कान के कच्चे। अगर आपसे कोई कुछ कह देना तो आप तुरंत बिलीव कर लोगे उसकी बात का। आपके लव्ड वन, स्पेशल वन आपको जो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम है। और आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है, डेट श्योर, जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये यहाँ पर ऊर्जा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन की, और आपसे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बार बार कह रही है इस पर्सन से आपको बच के रहना है। ये आपको नेगेटिव एडवाइजेस दे जा रहे हैं, ठीक है। आप अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप थोड़े पार्टी, फंक्शन, थोड़ा मस्त मोला रहने लगे हो, नेगेटिविटी से थोड़ा सा कट के दूर रहना चाहते हो, लेकिन आपसे ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार कोई कान में ऐसे आपको बोलता रहे आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्रभाव में आप कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इस ऊर्जा में आपको नहीं आना है, ये बार बार आपको समझाया जा रहा है। आपने अपने दम खम पे अपने आप को बिल्ड किया है, बनाया है। ये चीज़ मैं आपके प्रेजेंट मोमेंट में देख रही हूँ। फ्यूचर में मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी को त्यागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट कर रहे हो गाइस। पॉजिटिविटी को आप अपने और आने दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है आपको अपने घर में सनफ्लावर्स ला के रखने की ज़रूरत है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा लेने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई भी काम आप आने वाले समय में कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो अब आप योजना बनाएंगे और आपकी इंट्यूशन जो आपको बताए उस तरफ आपको जाना चाहिए। आने वाले समय में आपके सारे काम बनने वाले हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई रहने वाली है। नेम, फेम,
प्रेम, शादी, विवाह का भी योग है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं देख लेती हूँ कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में माँ यहाँ पे क्या कर रही हैं। 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस। यूनिवर्स, हे माँ मुझे बताएं, हे शिव शंभू मुझे बताइए, हे बाबा मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, मेरी फैमिली जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, वीडियो को देख रही है, वॉच करिए, 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस। ओह, सबसे पहला हनुमान बाबा यहाँ पे है गाइस। आप देखिए हनुमान बाबा खुद आ गए हैं आपके लिए, और मैं क्या बोलूँ, बाबा यहाँ पे हैं। बहुत बड़े भक्त हो आप तो। देखिए हनुमान बाबा शिव जी के रुद्र अवतार हैं, और नीलकंठ के साथ कोई तो बड़ी मेहनत कर रहा है अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उसके लिए यहाँ पर आया है। चलिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ। बॉटम डेक दी एनर्जी आपके लिए आई है, मैं छुपाती नहीं हूँ। अगेन ग्रीन तारा माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बिजनेस में भी आपको माँ दे रही है बहुत कुछ, और भी क्लैरिफाई करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है गाइस, ट्रस्ट मी। माँ मुझे बताइए कि 3 स्पिरिचुअल मेजर चेंजेस पायल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स गाइस, थोड़ा कार्ड पास्ट को दिखा रहा है, उसको लेके आपको ज़्यादा मतलब वो एनर्जी में नहीं जाना है, लो एनर्जी में नहीं जाना, ओके। ये देखो जी, ओवर थिंकिंग। मैं इसके लिए ना एक कार्ड और लूँगी, ठीक है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हनुमान बाबा का नाम लीजिए, बी पॉजिटिव। पापा क्या संकेत हैं माँ। 3 स्पिरिचुअल मेजर चेंजेस। सेकंड चेंज क्या आ रहा है माँ पायल नंबर 1 के लाइफ में। अच्छा, ओके। नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा, आज तो कमेंट में छड़ी लगने वाली है भाई। जॉब को लेकर नीलकंठ महादेव, महादेव मुझे बताइए, महादेव महादेव मुझे बताइए क्या मैसेज हैं पायल नंबर 1 के लिए। ओहो, स्पिरिचुअल चेंजेस लाइफ में ना बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। एक कार्ड और दीजिए। वैसे मुझे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत अच्छी ऊर्जा में हो आप लोग। ओ माय गुडनेस, टेम्परेंस, वाओ। बॉटम ऑन डेक द एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव नीचे ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई अप्रिशिएट फॉर यू। इन कार्ड को डिस्क्राइब करने के बाद मैं महादेव बाबा की भी ब्लेसिंग्स निकालने वाली हूँ यहाँ से, ठीक है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगी। पायल नंबर 1, हनुमान बाबा जी के तरफ से आपकी लाइफ में जो पहला चेंज आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आपने अपनी भक्ति में बाबा को अपने तन मन धन से जो कुछ आपने अर्पित किया, जो कुछ आपने चढ़ाया, जो कुछ आपने मांगा उनसे, आने वाले समय में बाबा आपको रिटर्न दे रहे हैं। मतलब अब आने वाले समय में आपने जो भी आपने विश की थी कि कोई पास्ट का व्यक्ति था वो मेरी ज़िंदगी में वापसी कर जाए, या मैं अपने पास्ट से उभर नहीं पा रही हूँ, पास्ट में मेरे साथ ये रहा, मेंटल ट्रैप रहा, ऐसा रहा वैसा रहा, तो वो सब चीज़ें आप ख़त्म होने वाली। आपका नॉलेज, आपकी ज्ञान, विजडम वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हनुमान बाबा अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूँ दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट से जो भी आपके साथ बीता उससे उभरोगे और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आगे बढ़ोगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ लो 369 आपकी ज़िंदगी ना टर्न होने वाली, घूमने वाली है पूरी।
और उस चेंज की तरफ, यहाँ पे इस कार्ड को ध्यान से देखो, यह हनुमान बाबा हैं, ये आपको दे रहे हैं। और आप ये देखो इस लेडी को, ये कैसे देख रही है, ये अचंभित है उस चीज़ को देख के। अभी तक आप दे रहे थे इमोशंस, प्यार लोगों को, आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको दुनिया देने वाली है। और ये जो व्यक्ति है जो चल पड़ा है अपनी राह पे, यहाँ पर भी इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ये आप हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा और भी ग्रोथ आपकी हो रही है। अब आप ईश्वर के सबसे निकट जा रहे हैं, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर ऊर्जा। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि आप शिक्षा क्षेत्र में एक क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास में जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे बाबा आपको यहाँ पे ले जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, और ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है। सबसे बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में ये होने वाला है कि अगर आपके आसपास इनसिक्योरिटी अगर आपको फील होती थी ना, तो आपकी साइकिक एबिलिटी तेज होने वाली है, बहुत ज़्यादा। चिंतन मनन, तर्क वितर्क करना, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, और आप अपने आप को संवारने वाले हो। बुध का नंबर है 6, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पर। और हनुमान बाबा के अगर आप भक्त हो ना, तो बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आपकी पल पल सुरक्षा की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है नंबर 6, नंबर 9 आपको बहुत दिखाई दे, ओम आपको दिखाई दे। दूसरा मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहे हैं गाइस? दूसरा मेजर स्पिरिचुअल चेंज आपकी लाइफ में ये हो रहा है, माँ कामा काली का कार्ड है, यानी कि माँ कामाख्या का कार्ड है ये। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं ये जल्दी से मेरे जीवन में आए चेंज, तो आप जा कर के ना माँ को सिंदूर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ कामा काली का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि मुझे बता रहा है ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ। आपकी ज़िंदगी में अभी मनी फाइनेंस को लेकर जितना भी अड़चने रोड़े आ रहे थे, आपको कोई बार बार ब्लेम कर रहा था, क्योंकि आपके कारण से हुआ, क्योंकि आप गरीब हो इसीलिए, क्योंकि आपके कारण से आपने लॉस कराया, आपने ये इस तरह से अगर आपको पॉक कर रहा था ना, तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में पैसा, धन, बरकत वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। माँ कामा काली, अगर आपको अंदर से बहुत डर लगता है ना बहुत चीज़ों को लेके, तो माँ आपके उस डर को ख़त्म कर रही है यहाँ पर। माँ आपके डर को काट रही है। माँ का संदेश है डरना नहीं है आपको। आप अंदर से और बाहर से दोनों से डर लगता था आपको, है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। और इस समय आपको माँ की ऊर्जा बहुत फील होगी, बहुत आपको दिखाई देंगी। और अगर वो रेड साड़ी में दिखाई देना, तो आपको समझना है कि वो शक्ति का रूप है, आपको डरना नहीं है उससे, ठीक है ना। ये जो माँ कामा काली है, कामाख्या माँ है, ये इनकी ऊर्जा थोड़ी भयंकर लेवल पे आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है उससे। यस, अभी तक आप बहुत ओवर थिंक कर रहे थे ना, तो आपकी ये चिंता ख़त्म होने वाली है। और कहीं पर अगर आप लॉस आप फेस कर रहे थे, जैसे कि आप कोई कर्जा था, लोन था, तो आपको सडनली कोई हेल्प करेगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर और भी देख के बता सकती हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पर देख रहे थे कि आपको मिल जाए, तो यस आपको मिलेगी। नेम फेम की एनर्जी है। चैरिटी यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है कि माँ को अगर आप चढ़ा सकते हो ना, तो ज़रूर से जाके चढ़ाना सिंदूर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक 10 रुपये की डिबिया आएगी, माँ के चरणों में लगा दो या फिर माँ को अर्पित कर दो, ठीक है ना। अगर आपके सर पे बहुत पैसों से लेके कुछ आपको चिंता है, 7, 8, 9, ओके, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, ये चिंता आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगेन नंबर 6 आपको बहुत दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा चैरिटी करो। अदरवाइज अगर आप चैरिटी नहीं कर सकते, हीलिंग का काम करो, लोगों को हील करने का काम करो। हीलर अगर आप हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस है कि आप हीलर भी हो सकते हैं गाइस। अगर आप हीलर हैं ना तो आप लोगों को अपनी वॉइस से हील कीजिए किसी भी तरह से, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। बुद्ध की चीज़ों का दान कीजिए। आप परफ्यूम आप किसी को दान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप लगाते हो तो भी अच्छा होगा। गणपति बाबा को ना मोदक चढ़ाओ, नहीं तो लड्डू, कुछ ऐसा करो।
नहीं तो आप मैंने जो आपको बताया ना वो आप कीजिए, माँ को सिंदूर चढ़ाइए, माँ प्रसन्न होती हैं, इससे आपकी विश पूरी होगी। आपको प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे धन आपको मिलेगा किसी प्रकार से। गरीबों की सहायता कीजिए, नीडी पीपल्स की मदद कीजिए, जो विकलांग है या किसी प्रकार से चल फिर नहीं सकते, तो आपको थोड़ा हेल्प अपने वे में से थोड़ा बहुत निकालिए, उनकी हेल्प कीजिए आप किसी तरह से, ठीक है ना। जिस भी तरह से चैरिटी करने के बहुत तरीके हैं गाइस, आपको ये करना है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा बहुत बड़ा, कि आपकी चिंता ख़त्म हो रही है। नंबर 8, और आप जहाँ पे सोच रहे हो ना बहुत समय से कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे कुछ अपना कुछ लेना है, तो वो आप वो ले पाओगे। जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो ना बहुत समय से, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आप महिला हैं, आप चाहते थे मैं अपनी शॉपिंग पे जा पाऊँ, मैं कुछ खरीद पाऊँ अपने लिए। अगर आप मेल हैं, मैं अपने लिए कुछ खरीद पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी, एनीथिंग, तो आप खरीद पाओगे, ठीक है। तीसरा मेजर स्पिरिचुअल चेंज आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे महादेव बाबा ये लेके आ रहे हैं कि आप जॉब को लेके अगर परेशान थे, ब्लेसिंग और ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द डन जॉब। आपकी जॉब आपको मिलने वाली है, लेकिन इतनी इजीली नहीं। नंबर है 8, घिसा के मिलेगा। आपको थोड़ी चीज़ें लेट से मिलेंगी, हताश ना होइए। आपको ऐसे समय पे ना मन नहीं कर रहा होगा जीने का भी, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है अपनी ऊर्जा में बैलेंस बनाइए। 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आप इमोशनली डैमेज हो रहे हो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। मून के कार्ड के साथ ना अभी ऐसे में आपका कहीं दिल नहीं लग रहा होगा। इंटरव्यू दे के आ रहे हो, फिर भी नेगेटिविटी फील हो रही है। देखिए, आपसे बोला जा रहा है ये आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आने वाले समय में आप स्टेबिलिटी फील करोगे अपने लाइफ में। आप सिर्फ एक काम नहीं करोगे, आप 2-2 जॉब संभालोगे, बिजनेस भी करोगे, जॉब भी करोगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि तो 2-2 जॉब करने के मन मतलब मूड बना लिया है। देखिए, आप अगर आप चाहते हो ना कि मैं 2 जॉब करूँ, तो यस आपके लिए है। ये यूनिवर्स आपको कह रही है कि अभी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में बदलाव चलते चले जाएंगे। आप इस जर्नी पर इतना आगे बढ़ गए हो, तो अब थोड़ा सा पेशेंस और बना लो। ज़्यादा दूरी नहीं है, अब आप ज़्यादा दूर नहीं हो, मंजिल आपके पास ही है, ठीक है। उदास नहीं होना है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर उदासी सी है कुछ, स्ट्रेस भी काफ़ी है, स्ट्रेस बस्टर हो लगता है। 10, 4, 14, 6, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 प्लस 4, यस अथॉरिटी आपको मिलेगी गाइस। आप 2-2 जॉब करोगे अपने जीवन में। ये माँ आपको बता रही हैं, ये बाबा यहाँ पे मुझे बता रहे हैं। अभी देखिए, रोना धोना जो भी है ना, ये एक तरफ हटाओ इसे। यूनिवर्स का यहाँ पे कहना है नंबर फिर से रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पे 9, 4, 8, 6, 6 इस तरह से। यस, आप अपने जीवन में ना बहुत आगे जाओगे, अपने हाथ से अपना मकान भी बनाओगे, बहुत पैसा होगा आपके जीवन में, आपके घर परिवार में। आप अपनी सारी नीड्स पूरी कर पाओगे। एक्चुअली गाइस, आप वो काम करोगे ना जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है ना। आप अर्ध सरकारी रजिस्ट्रेट कराओगे अपने बिजनेस को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ये उदासी टाइम पीरियड छोड़ो इसे, ओके गाइस। और यहाँ से देखिए, माँ ग्रीन तारा का आशीर्वाद है जो कि ब्लेसिंग दे रही हैं आपको बिजनेस के लिए अगेन। अब यहाँ से मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। इनको हम थोड़ा साइड लगा देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ से भी कुछ लेट्स सी। माँ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है इन तीनों ही मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस के लिए। पहले स्पिरिचुअल चेंजेस के लिए कार्ड नंबर 1, मैनिफेस्टेशन। आपने जो कुछ भी मांगा है यहाँ पर अपनी आईज क्लोज कीजिए और माँ से मांगिए। आपके क्वेश्चन 1 का आंसर यस है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है मैनिफेस्टेशन आपको लगातार करनी है। सेकंड क्वेश्चन पूछिए। ओह सॉरी, माय गुडनेस, इतने सारे कार्ड्स क्यों आ गए। नंबर 2 के लिए माँ लक्ष्मी आ गई हैं यहाँ पर। यस, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। रुपया पैसा धन आपकी ज़िंदगी में वापसी करता हुआ आ रहा है। दूसरे में आपको वेल्थ बहुत मिलेगी, यानी कि पैसा आपको बहुत मिलेगा गाइस।
अगर आपके ऊपर से कोई कर्जा है, कोई लोन है, पॉलिसी है, इस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ, तो यस, नंबर आपको बहुत चैनल्ड होंगे, समझ जाइएगा आपका समय आ गया है, ठीक है। मिरेकल होंगे आपकी ज़िंदगी में। पहले के लिए क्वेश्चन के लिए बोला है मैनिफेस्ट कीजिए, आपको रिसोर्सेज दिखाई देंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके सर पे कर्जा था, लोन था, कुछ भी था, तो बहुत जल्दी ही आपको जो आप चाहते थे अपने मन इच्छा का लेने का, फैमिली का, कुछ भी, तो आप ले पाओगे। वो आपका उतरेगा धीरे धीरे ही सही, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिएगा। और नंबर 3 डायना का कार्ड है फोकस। आपसे बोला जा रहा है जॉब में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी अभी जॉब नहीं लग पा रही थी, किसी भी कारण से ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, बोला जा रहा है कीप योर अनवेयरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क्स। ओके, आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फोकस अपना बना पाओगे। देखिए यहाँ पर बॉटम एंड डेक दी एनर्जी है बास्ट का कार्ड, जो कि बता रहा है इंडिपेंडेंट। आप तभी इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। ये कैट्स है ना, ये इंट्यूशन को दिखा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन हाई होगी और आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे। आप अपनी फाउंडेशन खुद, अपना आधार खुद बनाओगे गाइस। ये माँ की तरफ से यहाँ पर आप सभी के लिए था। और यहाँ से माँ के कुछ संकेत आपको, माँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं यहाँ से देखूंगी। आहा, आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती, क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप मे भी आपको लगता है ऐसा मत सोचो भाई। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको कैसे खुश रख सकती हूँ? आप अपने आप को खुद खुश रखिए। अपनी स्माइल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बता सकता? माँ यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि मैं अभी आपको सच नहीं बता सकती कि आपको कब तक इससे राहत मिलेगी। जो आप स्ट्रेस है ना फाइनेंस को लेके, आपको यहाँ पर निश्चित टाइम नहीं बताया गया है। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि अभी आपको नहीं बताया जाएगा, समय आने पर बता दिया जाएगा। आई डोंट वांट टू बी अलोन। अब ये किसके लिए आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग अपनी मैरिज में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका ये कहना है माँ से कि मैं अब अकेला नहीं रह सकता। आपको बहुत पेन हो रहा है ऐसी स्थिति में। आप चाहते हो फटाफट से आपकी जॉब लगे और आप अपनी मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए इस तरह के मैसेज हैं यहाँ पर। और ये अथॉरिटी तो आपको मिलेगी। आप एक ऐसे व्यक्ति है ना गाइस कि आपके 2 से 3 तो आय के सोर्स रहने वाले हैं। ये मान के चलिए 2 आप बिजनेस करेंगे, 2 आप जॉब करेंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बहुत उतार चढ़ाव आप देखोगे अपने जीवन में, ठीक है। लेट्स सी, 2 चिट और ले देते हैं जो हम नहीं देख पाए। माँ मुझे बताइए, यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। मैं देखती हूँ यहाँ से आप सभी के लिए। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, डिसअपॉइंट हो रहे हो आप। अफेयर है किसी का शायद, मे बी, या फिर आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर। बर्थ और कनेक्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, यस, आपका एक न्यू बर्थ होगा या फिर आपकी फैमिली में आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। रैबिट, देखो रश करके चीज़ों मत लो। और टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स, देखो आप किसी सेक्सुअल मैटर में, लीगल मैरिज में किसी में फंस गए हो ना, तो वहाँ से निकलिए। और देखिए इतना आपने रश करके नहीं लेना है चीज़ें। अगर आप इतना रश करके लोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपको सेक्सुअली किसी मैटर में ना अब्यूज़ करके भाग जाएगा। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। देखिए आपने ना, अगर आपको कोई डिच कर रहा है ना, बैक बिचिंग कर रहा है, तो उससे ना रिवेंज नहीं लेना है, अपने आप को शाइन करवाइए, वही आपकी स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल पिंच, यस, फाइनेंशियल पिंच आपकी लाइफ में चल रहा है। आई नो, डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग यू, कोई तो आपसे दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका कोई फ्रेंड है, आपके बारे में लगातार सोच रहा है।
प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यस, आपसे बोला जा रहा है नेगेटिवली अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो बाबा उसके ऊपर भी नज़रें बनाए हुए हैं। आप भाई स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन में हो। पायल नंबर 1, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन में हो। यहाँ से देख लेती हूँ आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। माँ कुछ बताइए इनको क्या करना चाहिए। 2 कार्ड आ गए। ओके, अब नहीं लूँगी। स्कूल, द आंसर दैट यू विल सीकिंग इन्वॉल्विंग गोइंग टू स्कूल। यस, आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है आप टीचर बहुत अच्छे हो तो आप स्कूल में जाओगे, अगेन पढ़ाओगे बच्चों को। आप में से बहुत से लोग ऑरिकल कार्ड्स, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, तो अपनी इस प्रतिभा से लोगों के जवाब आप दोगे सवालों के। न्यूट्रिशंस, अगर आज के दिन आप कुछ बना के चढ़ाना चाहते हो ना बाबा को, तो यस आप बना सकते हो, शिव शक्ति को चढ़ा सकते हो। हो सकता है आपको ना खाने पीने बनाने का बहुत शौक हो, तो यस आज के दिन आप कुकिंग कर रहे हो। मुझे कुकिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं बहुत सी महिलाएं यहाँ पर। और अगर आप पुरुष हैं तो बुरा मत मानिएगा, आप भी बना सकते हैं कुछ भी। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि महिलाओं से कई गुना अच्छा खाना पुरुष भी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। ब्लैक एंड वाइट टैरो से लेट्स सी कुछ चैनल मैसेजेस। 3 कार्ड्स लेंगे। ओके, रिसीविंग मोड में आइए आप लोग। यहाँ से अभी कुछ नहीं मिला है गाइस। पेशेंस रखिए। यहाँ से मैं आपके लिए हाँ, बर्थ टाइगर है यहाँ पर। ब्लैक एंड वाइट टैरो है ना ये, थोड़ा सा बर्थ। यस, मैंने आपसे कहा था आपका बर्थ रीबर्थ हो रहा है। टाइगर आपको बहुत दिखाई देगा। माँ की ऊर्जा है, माँ शेरों वाली माँ की ऊर्जा है ये। टाइगर, कोई स्पिरिचुअल सोर्स आपसे जुड़ना चाह रहा है गाइस। ओ माय गॉड, कंपेनियनशिप। एलिफेंट्स आपको बहुत दिखाई देंगे। आप अपनी फैमिली में ना प्यार बहुत मिलेगा आपको भर भर के। यस, कंप्लीशन फील होगा। अगर आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहते हो तो यस कंप्लीशन फील होगा। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखाई देंगी। एक्सपेंसिवनेस, आप अपने परिवार में सबसे अलग हो सकते हैं, सबसे अलग हैं आप। यस, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप सबसे हट के चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये कार्ड आपके लिए नहीं आते। एक यहाँ से मैं जनरली आपको दे देती हूँ क्या लेसन आपको लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। यहाँ से आप वीडियो देख के जा रहे हो ना, तो गाइडेंस तो मैं आपको दूंगी, लेसन भी दूंगी। ओके, एक्सेस योर रिलेशनशिप, सॉरी एसेस योर रिलेशनशिप to integrate your relationship into the quality of your life। देखिए आपसे बोला जा रहा है इतना ओवरफ्लो हो कि किसी को प्रेम मत दीजिए, स्पेशली अगर वो आपकी लाइफ में एक्सेस करता ही नहीं हो तो, ठीक है। और जो आपके लव्ड वन है, आप मैं ऐसा नहीं कहती हूँ यहाँ पर कि बिल्कुल मत कीजिए किसी से भी प्यार, लेकिन जो आपको डिसवैल्यू करे उस पर्सन से आपको आई थिंक कोई लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सोचिए, ठीक है। और यहाँ से लास्ट 1 मैसेज एंड द एंड दिस वीडियो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, आ गया आपके लिए नंबर 8। अगेन अबंडेंस का नंबर है गाइस। आप पे शनि चल रहे हो सकते हैं। द ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। नंबर 8 माँ काली का भी नंबर है। आर्कएंजल यूरियल हैज़ ब्लेस यू विद आ ब्रिलियंट एपिफेनी। आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। आर्कएंजल यूरियल ये आपके ना मूलाधार के ऊपर जो ऊपर का जो चक्र होता है ना, उसके ऊपर है ये।
वॉशरूम में अगर आपको हल्की सी जलन महसूस हो तो आप समझना कि इन्हीं एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर। आपको बहुत गर्मी फील होगी अपनी बॉडी के अंदर। आई एम ऑल्सो प्रेजेंट, आपसे बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर अवे यू आर वरीज, ठीक है। सो यू कैन ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस। देखिए आपको बहुत डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ को लेके, आई नो, लेकिन इतना ओवर थिंक भी नहीं करना है आपने। आप लगातार सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में जिससे कि आप डिवाइन जो आपको बताना चाह रहे हैं ना वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जो आपको गाइडेंस मिल रही है ना उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। देखिए हर चीज़ ना एक प्रोसेस लेती है, उसका एक पर्पस होता है। डिवाइन का पर्पस है आपको यहाँ पर नंबर 7, यहाँ पर नंबर 8 है। 7 और 8 अगर आपके ना मूलांक भाग्यांक 7 8 बनते हैं ना तो ये समझ के लीजिए कि आपको सक्सेस लेट मिलेगी लेकिन होगी देखने लायक। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेंगे, घिसा घिसा के कुछ लोगों को ना सक्सेस मिलती है। यूनिवर्स यहाँ पे माँ आपसे कह रही है, मदर यूनिवर्स, कि आप जो अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना वो लाजवाब होने वाला है। उसका अपना एक स्पिरिचुअल मीनिंग होगा जिससे कि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे और लोगों को बता पाओगे कि आपने क्या लिया और आपने क्या और नई चीज़ें सीखी। हीलिंग विल कम, आप अपनी हीलिंग ही करोगे इस दौरान। नाउ दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ, यही आपकी सफलता का रास्ता है गाइस। आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है इस टाइम पीरियड में। बस अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों, हाय मेरी ज़िंदगी में ये समय क्यों आ गया। हमेशा याद रखिए कि हमें बुरा समय ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। चलिए जी, जय माता की, हर हर महादेव। कमेंट में लिखना ना भूले। मैं मिलती हूँ पायल नंबर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, हर हर महादेव, जय माँ काली सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो में। और जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनकी वीडियो मैं आज यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। अगर आपने चूज़ किया था ग्रुप नंबर 2 तो उनकी मैं थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर की बात यहाँ पर पहले करूँगी। उसके बाद मैं आपके लिए देखूँगी 3 स्पिरिचुअल मेजर चेंजेस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की यहाँ पर एनर्जी के बारे में। माँ मुझे बताइए उनके पास्ट के बारे में, ग्रुप नंबर 2 के पास्ट के बारे में। ओ माय गुडनेस, नो, मैं इस कार्ड को नहीं लेना चाहूँगी। पास्ट के बारे में बताइए माँ, मुझे बताइए उनके पास्ट के बारे में। हे भोलेनाथ मुझे बताइए, हे शिव शक्ति मुझे बताइए उनके पास्ट के बारे में। पास्ट में सबसे पहला कार्ड आपका आया है द मैजिशियन। आई थिंक आप लोगों को ना बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे इनर वर्क के बारे में। आप लोग मुझे बहुत ही पूजा पाठ करने वाले, नामी ध्यानी। ओ जस्ट 2 सेकेंड गाइस, मुझसे थोड़े से कार्ड ना नीचे गिर गए हैं। आई थिंक काफ़ी सारे गिर गए हैं। कार्ड्स तो काफ़ी सारे गिर गए। इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो कार्ड निकला है ना ये ओके नहीं निकला है। सॉरी 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 सॉरी। चलो भाई, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। माँ मुझे बताइए पास्ट ऊर्जा के बारे में।
ग्रुप नंबर 2 के पास्ट ऊर्जा के बारे में बताइए। ओवरथिंक काफ़ी करते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले। ये सारे कार्ड्स गिर गए पता है। फिर उसके बाद मैंने उन्हें अगेन उठा। ओह ओके, ऑटोमेटिकली कार्ड आया है आपके लिए पास्ट सिचुएशन में 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आई थिंक ये कार्ड्स किस तरह से निकल रहे हैं गाइस, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। प्रेजेंट्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रेजेंट 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 मोमेंट में मैरिज। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे इस कार्ड को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार और शफल करना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जिनका पाइल 2 है। आज क्या हो रहा है ये। पाइल नंबर 2 प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। ओके यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। फ्यूचर 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 के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक ओके गाइस, कुछ कार्ड नीचे गिर गए थे, उसके वजह से ना मैं उनको उठा रही थी और उसके चलते थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ आप सभी के लिए। तो पास्ट में ना मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना आप बंधा हुआ फील कर रहे थे यहाँ पर। और आपकी ऊर्जा की बात करूँ ना, आपने अभी आपका जो रीसेंट पास्ट बीता है उसमें आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत से लोगों को खोया भी हो सकता है। और कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है जिसने आपके आँखों पे पट्टी बांध दी थी। आप बंधा हुआ फील कर रहे थे। आप अपने आप को ना कैसे रेसिफिकेट कर रहे थे वो आप ही को पता है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि भाई सांस लेने में भी दम घुटना, कुछ इस प्रकार से आपके साथ रहा है। ओवर थिंक आपके दिमाग को बांधने की कोशिश की गई थी। थोड़ा सा मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है आपके पास्ट में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो आपको रातों को नींद ना आना और थोड़ा सा झटके लगना नींद के, और उनमें बहुत ब्लैक एनर्जी को देखना, अपने आसपास मृतकों की समाधियाँ देखना, इस तरह से मृत शरीरों को देखना, ये सब आपके साथ पास्ट में बना हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके साथ लगातार कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे बता रही है कि ये आपके साथ हो रही थी। आप डरावने सपनों को देख के आपको अचंभा होता था, आप डर के बैठ जाते थे। इस तरह से चीज़ें आपके साथ ये रही होंगी फॉर डेट श्योर। और नींद में बड़बड़ाने की आदत, बोलने की आदत, और कुछ चीज़ें आपसे बुलवाना चाह रही हैं, इस तरह का भी आपको एहसास कहीं ना कहीं फील हुआ होगा। तो ये आपके पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। डेथ के कार्ड के साथ आपके लिए किसी ने ऐसी भी क्रिया करा रखी थी कि आपका दिमाग बांध दिया जाए और फिर आप, मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगी कि आपकी डेथ हो जाए, इस तरह से भी कोई चाह रहा था आपसे, या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है ना ये ऊर्जा है यहाँ पर। और अब मैं आपके प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा है कि आप कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ गाइस, प्रेजेंट मोमेंट आप बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ, अपनी बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। यानी कि आपकी थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है, लेकिन आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक पेशेंस आपने बनाया हुआ है। और ये फाइनेंस करियर को लेके ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप धीरे से आगे चल रहे, जैसे धीरे धीरे मन को मना रहे। तो कुछ ऐसा आपका यहाँ पर चल रहा है, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ। और भी कई चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये जो घोड़ा है ये एकदम ब्लैक है ना। तो ब्लैक से ब्लैक मैजिक मत लेना आप बहुत से लोग सोचेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो काला जादू हो गया टोटली। नहीं, ये ब्लैक आपका मन था। और आप अब, चूँकि आपका जो मन था ना वो कई जगह पे दौड़ रहा था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन आने वाले समय में ना, अब प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में आप कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। और अगर आप थोड़ी सी आपके फ्यूचर की बात करूँ ना,
तो इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं पे इमोशंस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे फाइनेंस परमानेंट नज़र आ रहे हैं कि कहीं पे तो आप अपना पैसा लगाना चाहते हो और बिल्कुल गिद्ध दृष्टि, जिसको बाज की नज़रें ऐसे बनाए हुए बैठे हो कि कब अपॉर्चुनिटी मिले और कब मैं इन्वेस्ट करूं। दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट में मैं आपको ना कहीं तो सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ, कहीं सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप वाइन एंड डाइन करने वाले हो। 3 तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही सीधे हैं, सरल हैं, कुछ ऐसे जो संत, कुछ इस तरह के जो शांत मन के, और कुछ ऐसे जो बहुत हाई एनर्जेटिक हैं, एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा हैं आपसे। तो उनके साथ आपको मैं देख रही हूँ कि सेलिब्रेशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो और सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई सेरेमनी है किसी की, कुछ है, कोई मंदिर से रिलेटेड कार्य है, कुछ भी प्रोग्राम है, आप उस त्यौहार को बहुत अच्छे से बना रहे हो गाइस। और गाइस यहाँ पर ना आपकी मैरिज को लेके भी यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लैरिटी दी है। बट गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन कौन है, उनका लुक कैसा होगा, कैसी दिखती होंगी, वो सब कुछ यहाँ पे मेरे पास है। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में इतना बड़ा नहीं कर सकती हूँ। अब जो जानना चाहते हैं वो रीडिंग बुक करेंगे अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस की तरफ आपकी ज़िंदगी जो टर्न कर रही है ना, जा रही है, मैं उस तरफ आपको ले जा रही हूँ यानी कि आपके लिए 3 मैसेज निकालने वाली हूँ। तो चलिए अब माँ के संकेत यहाँ पर देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अब मैं देखती हूँ माँ यहाँ से आपकी ज़िंदगी में 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस बड़े बड़े क्या लाने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे ग्रुप नंबर 2 के पीपल्स के लिए यहाँ पर 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस क्या क्या हैं। पहला चेंज क्या आ रहा है माँ शिव शक्ति, मुझे प्लीज़ बताइए। हे शंभू बाबा, अरे बाप रे, ये कार्ड बार बार क्यों पॉप आउट हो रहा है, आई डोंट नो। हे शंकर भगवान प्लीज़, अच्छा आ गया, चलिए आ ही गया आपके लिए कार्ड। ब्रह्मचारी, सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए ब्रह्मचारी। ये पहला चेंज आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट आप कर रहे हैं, ब्रह्मचारी। रूप है आपका स्टूडेंट हैं आप क्या, स्टूडेंट हैं आप, या फिर क्या बोलूँ मैं यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। आई नीड अ 1 कार्ड फॉर 1 टाइम। लेकिन यूनिवर्स तो देखिए आपको बताने के लिए ना इतना उतारू हो गई है ना। छिंद मस्तिका काली, मैंने कहा था कोई ब्लैक मैजिक, कुछ इस प्रकार का एनिमीज़, कोई नेगेटिव चीज़ भी थी ना, तो माँ अपने आप ले जा रही हैं, उसका सर छेदन कर रही है माँ। क्या बात है, रीडिंग बहुत एक्यूरेट जा रही है आज तो। ओह माय गॉड, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी, मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, यस। तो ये 3 चेंज, बड़े बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। बॉटम डेक की एनर्जी मैं नहीं छुपाती, मैं दिखा रही हूँ। रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। रक्षा महाकाली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पर दूंगी कि माँ आपके घर में रक्षक रूप में रहती हैं गाइस। उनका आशीर्वाद है आपके सर पे, और महादेव बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके सर पे 3 देवियों का आशीर्वाद यहाँ पर मौजूद है। आने वाले समय में आपको तीनों देवियों की कृपा मिल रही है। यहाँ पर महादेव बाबा की कृपा है आपके सर पे, और छिंद मस्तिका काली, यहाँ पर साक्षात 3 देवियों का आशीर्वाद आपके सर पे है। यानी 3 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर ये जानना, 3 नंबर विजडम का, 3 देवी देवताओं का होता है। 3 देवी देवता विष्णु को समझ लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको समझ लीजिए, लेकिन आपके जीवन में 3 देवियाँ हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके जीवन में। ये तो ये किस लेवल पे जाने वाली है वीडियो, आई डोंट नो,
बट अभी मैं आपको यहाँ पे रीड करके और भी चीज़ डिटेल में बताने वाली। सबसे पहले आपको बता दूँ, इस वीडियो को क्लेम कीजिए, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है यहाँ पर, और इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है भुवनेश्वरी माँ की। ये कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब जब ज़्यादा हो गए थे और सत्य के रास्ते पे जो लोग हुआ करते थे, अगर वो माँ का नाम ले देना कि जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी, तो उनकी कृपा मिलती थी और वो विजय को प्राप्त करते थे। ऐसा था उनके साथ में। माँ रक्षा काली का कार्ड है यहाँ पर। तो भाई रक्षक रूप में माँ रहती है। किसी का ये डाउट है कि माँ हमारे घर में रक्षक रूप में है नहीं है, तो माँ है भाई। और यहाँ पे और भी देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस क्या होने वाले हैं। 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस। यस, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा है गाइस। आखा छिंद मस्तिका काली के साथ आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वंडरफुल गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने इनर वर्क बहुत अच्छे से सीखा है। मुझे लग रहा है ना, आप लोग बहुत आराधना करते हो माँ से। हाँ जी, अच्छा जी, ये मैं कार्ड ले ही लेती हूँ। मैं निराश नहीं करूँगी यहाँ से किसी को, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि आपने ना अंदर रख दिया डेक में, दिखाया नहीं है उसके बाद। ये अच्छी बात नहीं है। अब जो भी यहाँ पे आएगा ना, मैं कुछ हाइड नहीं। ओह माय गॉड, ये कार्ड यहाँ पर है। वाओ, आज तो भाई मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस लेवल पे जा रही है। मज़ा आने वाला है भाई आज तो। माय गुडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या बात है। पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, आप लोग तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी, हर हर महादेव, क्योंकि आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स में। गाइस, सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में ये होने जा रहा है कि आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे ना, नंबर 7 के कार्ड के साथ आपने बहुत मेहनत की है कहीं पे तो, और लगातार आप अपनी लाइफ में एक के बाद एक उतार चढ़ाव देखते रहे होंगे, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपको घेरे हुए थी, उसके बावजूद भी आपने गिव अप नहीं किया और साथ ही कोशिश की है हर प्रॉब्लम को ओवरकम करने की। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे वेंट्स देखिए यहाँ पर, और ये व्यक्ति किस प्रकार से हाथ में भी एक वेंट को लिए हुए है और उस छड़ को संभाल रहा है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके आसपास घेरा बनाए हुए हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ ना आपने अपने एफर्ट्स डाले, फिर भी जिसको मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। उस ईगो में आप रहे, उस एटीट्यूड में आप थे कि मुझे गिव अप नहीं करना है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, लेकिन मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी। और अब समय आ गया है आपके फ्रूट्स को डिवाइन यूनिवर्स आपको चखाने का, आपका समय आ गया, यानी फ्रूट्स खाने का समय आ गया है आपका। ये देखिए, यू आर हार्ड वर्क एंड योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। येस, कहीं पे भी आपने हार्ड वर्क लगाया था, फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ से आपको मिल रहे हैं। आने वाले समय में आपको वहाँ से रिजल्ट आप ही के फेवर में मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। येस, आपने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ आपने वहाँ पे एफर्ट्स लगाए थे। ब्रह्मचारी का कार्ड है, आप ब्रह्म आचरण को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। किसी किसी के गुरु तो यहाँ महादेव बाबा स्वयं हैं। और देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, जो शुक्राचार्य थे ना, उनके जो मतलब वो शुक्राचार्य जो थे ना, उनके गुरु शिव थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपके गुरु शिव हैं, और शिव से कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। आपकी अगर दीक्षा हो गई है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए, नाइट मेडिटेशन, जो कि 3:30 बजे होता है रात में।
वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको तो शिव दे रहे हैं, तो आप लेने वाले बनिए, लेकिन उनका शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए। यहाँ पर ये बार बार आपको मैसेज दिया जाता है, थैंक यू ज़रूर लिखना है आपको। सेकंड, यहाँ पर दूसरा चेंज जो माँ आपके जीवन में ला रही है, माँ छिंदमस्तिका के साथ, कार्ड के साथ, गाइस, ये बहुत सी ब्लैक मैजिक जो होते हैं ना, बहुत से नेगेटिव एंटिटीज़ को, बहुत अंधेरेपन को, जीवन में एक निराशा, अंधेरेपन, और जब रास्ता नज़र नहीं आता ना कहीं से भी, तो माँ वहाँ पर प्रकाश भर डालती हैं, आपके जीवन में प्रकाश भर देती हैं, ताकि आपको रास्ता दिखाई दें। तो ऐसी ऊर्जा में हो आप अगर, तो आप ये समझ के चलिए, ये मान के चलिए, आने वाले समय में आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। नेगेटिविटी चीज़ों का हनन करेंगी माँ, सीख कर रही है, यानी कि उस ब्लैक एनर्जी को खा रही है माँ, ये समझ लीजिए आप। ओके, आपको विक्ट्री मिलेगी। जितने भी एनिमीज़ हैं आपके, नेगेटिव लोग हैं, ऐसा हो सकता है आप ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पर लोग, आप कुछ अच्छा काम करते हो तब भी लोग आपको कहते होंगे, और अगर वो नहीं कह रहे हैं ना, तो वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और उसका प्रभाव आपके सर पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार का अगर कोई आपके जीवन में संकट मंडरा रहा है ना, तो ये समझ के चलिए कि ये अब पीक पे है, यानी कि इसका अब खात्मा होने का समय आ गया है। ये तो भाई ख़त्म है पूरा। डिच के आओ। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि माँ बता रही है कि आप आने वाले समय में ऐसी जगह पर काम करोगे जहाँ पर लोगों की दृष्टिकोण आपके ऊपर रहेगा। बहुत चमकने वाली ऊर्जा है आपकी, मतलब आप अपने आप पर सेल्फ केयर करोगे, अपनी बॉडी पे शॉपिंग करोगे, जगह जगह जाओगे, चीज़ों को मतलब एक नए नज़रिए से देखोगे आप। जैसे इसके हाथ में एक बर्ड है ना, तो आपको ऐसे समय में ना जोड़े से पक्षियाँ भी दिखाई देंगे, पक्षी भी आपको बहुत दिखाई देंगे। नेचर में आप जाओगे, हरियाली वाली जगहों में आप बहुत जाओगे। अपने हाथों में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप कहीं जाके खड़े भी हो जाओ ना, तो भाई आपके कदम लक्ष्मी कदम है, वहाँ से आपको पैसा, शगुन, ये सब चीज़ आपको मिलेगी, रिसीव होगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है ये। तो ये आपको माँ दे रही हैं, ये आपके साथ बाय बर्थ नेचर में रहेगा, या फिर अगर ये बाय बर्थ नेचर में नहीं है, तो आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसा होने लगेगा। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो। जब इंसान सेल्फ लव करता है, इनर वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑरा जो होता है ना, वो मैग्नेटिक बनते चले जाता है, और जितना वो मैग्नेटिक बनता है तो उसकी लाइफ में मनी भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है, लोग भी मिलते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन व्यक्ति कैसा हो जाता है, डिटैच होने लग जाता है। तो आपके साथ मैं देख रही हूँ ना कि आप शॉपिंग में जा रहे हो, शॉपिंग भी कर रहे हो चीज़ों की, बहुत सारी शॉपिंग आप कर रहे हैं, और अपने हाथ से कहीं फाइनेंस को बनाने की ताकत रखते हैं। गाइस, आप में वो हुनर है कि आप किसी भी प्रोफेशन में अगर हाथ डालोगे ना, वहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी, पैसा आप बहुत बनाओगे, रन करोगे। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा यहाँ पर क्या मिरेकल है, तो भाई पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है मुझे। तो अक्षय कुमार जी का वो मीम याद आ रही है, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यस, आप अपनी ब्यूटी पे काम करने वाले हो, अपने लुक्स पे काम करोगे, अपने आप को संवारोगे, सजाओगे, ये सब आप करने वाले हो। माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा है ये, जो आपसे करवाने वाली हैं, ठीक है। अभी तक आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, कहीं पे आपने कहीं पे बिजनेस स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था, वहाँ से आपका ख़त्म हो गया, कुछ डी एंड हुआ है, कुछ तो एंडिंग यहाँ पर मैं डेट श्योर देख रही हूँ, एंडिंग हुई है। कोई ब्लैक मैजिक था, किसी ने आपको बैक बिचिंग करने की कोशिश की थी, किसी ने चाहा था कि आपकी डेथ हो जाए, मतलब इस तरह की मुझे स्नीकी सी एनर्जी पहली पायल में, मतलब जब मैंने आपके कार्ड्स को ओपन किया था ना प्रेजेंट में, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की नेगेटिविटी को कैरी करके चल रहे हो, तो वो तो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आपके सर पे ये बहुत चीज़ें होती हैं ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद है आपके साथ, और इससे आप बाहर निकलोगे, देन उसके बाद आप वर्क करोगे अपने काम, करियर क्षेत्र में। यस, तो ये यहाँ पर थर्ड नंबर का आपके लिए मेजर स्पिरिचुअल चेंज है गाइस, ये आप कर रहे हो।
फैमिली में आप पैसा बनाने का सोचोगे ज़्यादातर, और हो सकता है कुछ लोग फैमिली बिजनेस संभाल लें। फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे आने वाले समय में। तो आप कहीं ना सॉरी, आपके ब्लड में है ये, खून में है ये, कि जो आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन ऐसे थे जो बहुत मेहनती थे, तो आप भी मेहनत करोगे और आप भी अड़े रहोगे तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाए। इस तरह का आपका रहेगा। आध्यात्मिक यात्रा की बात करूँ ना, तो वहाँ पर भी आपका ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके घर में जो पितृ हैं वो भी इस तरह से रहे होंगे, एंसेस्टर, फोर फादर्स, ठीक है। तो आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी अगर आपका सीखने का समय है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में। गिव अप नहीं करोगे आप, चाहे आपको रास्ता दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो। आई नेवर गिव अप, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए। कॉम्पिटिटिव चीज़ों को लेकर के, कंपटीशन है, कहीं भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कंपटीशन बहुत है। अर्ध सरकारी सुनाई दिया कि कुछ लोग अर्ध सरकारी वैकेंसीज़ के पीछे लगे हुए हैं, लॉट ऑफ वैकेंसीज़ आपको मिल रही हैं, कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। बिजनेस कर रहे हो, वहाँ भी कंपटीशन, कॉम्पिटिटर आपके बहुत हैं, जलने वाले लोग भी आपके साथ बहुत सारे हैं। ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। यस, इंट्यूशन का खेल बाबू भैया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्यूशन की सुनिए आप अपनी। कोई ब्लैक कैट आपके घर में बहुत आ रही होगी, वो ये साइन देना चाह रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने। और लेट्स सी यहाँ से कुछ मोर अदर मैसेजेस। अब मैं माँ की योगिनियों से पूछती हूँ। हे 44 देवियों, मुझे बताइए उनके लिए क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, अगर तीन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं तीनों के यहाँ पे जवाब निकालूंगी, फिर बताऊंगी आपके लिए क्या है यहाँ से। आहा, शेख मट, इंडिपेंडेंट। यस, सबसे पहला सवाल अगर आपका ये था कि क्या हमें हमारी ज़िंदगी में, अब ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों का सवाल है शायद। अगर आपकी एज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ 18 से 34-35 के बीच में है ना, तो आपका ये सवाल है क्या मुझे अपने पैरों पर सफलता मिलेगी, मैं खड़ा हो पाऊँगी, या फिर कुछ भी हो सकता है गाइस। तो वहाँ पर माँ ने कहा यस, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप बनोगे, अपनी फाउंडेशन आप क्रिएट करो। तो पता नहीं बार बार सक्सेस को लेके ही क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों पूछे जा रहे हैं, इसी तरह की ऊर्जा है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड, लक्ष्मी, अगेन लक्ष्मी। मैंने कहा था आपसे आपके लक्ष्मी कदम है, आने वाले समय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटिंग, गोइंग टू बी फाइन। माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं कि ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा चिंता लेने की भी ज़रूरत नहीं है। समान रहिए सुख दुख में गाइस। प्योरिफिकेशन, अगेन माइंड को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है आपको। प्योरिफिकेशन टाइम पीरियड चल रहा है ये आपका। और दी हाई प्रिस्टेस, यस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इट्स टाइम फॉर अ क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। यस, आपसे बोला जा रहा है ना। अगर थर्ड क्वेश्चन आपका ये था कि हमारी हीलिंग कब तक हो पाएगी, देखिए आपके घर में मैं देख रही हूँ कि कुछ, देखिए आपके घर परिवार में अगर कुछ लोग जो है ना नेगेटिवली मांस मदिरा का पान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो सबसे पहले तो देखो ये चीज़, अगर आप चाहते हो कि अबेंडेंस आपको मिले, ये सब चीज़ें आपको मिले, तो सबसे पहले प्योरिफिकेशन करना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अगर कहीं पे डिच मिला है उसको भूलना ज़रूरी है। दूसरा ये कि ठीक है, अगर आप लोग ये सब चीज़ें खाते हैं पर ज़्यादा नहीं इसको बढ़ाइए, ज़्यादा इसको मतलब आपने नहीं लेना है। आपकी डाइट वगैरह बॉडी को अगर सूट नहीं होता तो वो ज़्यादा मत लीजिए किसी भी प्रकार से। माइंड को क्लियर रखिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। फैमिली थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पर।
बॉडी का कैसे करेंगे? मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है मेडिटेट करेंगे, नहीं तो नमक के पानी से नहाएंगे। इस तरह से ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, प्योरिफिकेशन। और आपके जो शरीर का जो नीचे का हिस्सा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए। आपके जो जांघों के पास जो हिस्से हैं, यस, उनको प्योरीफाई करो, उनकी क्लीनिंग का ध्यान रखो, क्लींस करो उन्हें। एक कार्ड और ले लूँगी यहाँ से, अदरवाइज़ कुछ और भी मैसेज यहाँ पर देने होंगे तो यूनिवर्स को। माँ मुझे बताइए। हाई प्रीस्टेस, क्लास कोर्स कुछ ले रहे हैं ना आप, लीजिए। कोई ज्ञान है आपके पास, उसको किसी विषय में मास्टरी है आपकी हासिल, तो उसको फैलाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। डिवाइन पैशन, हाँ जी, डिवाइन पहली पैशन। माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा बहुत से लोगों को फील होगी। अगेन कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस। इस ऊर्जा के साथ ना बी स्ट्रॉन्ग। इन जगहों पे आपको ना एक जकड़न महसूस होगी आपको, जो कि माँ भुवनेश्वरी की ऊर्जा है। गाइस, इससे घबराइएगा नहीं। अब कुछ लोग थोड़ा सा क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, ये सब हो सकता है आपके साथ। ओह माय गॉड, एक कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुआ है। लेट्स सी, रिसीविंग। ब्लैक एंड वाइट टैरो से भी देख रही थी मैं। रिसीविंग, यस, आपको मिलेगा भाई। इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो आप बनोगे। कुछ इस तरह से डाउट्स हैं लोगों के। लिमिटलेस, अपने आप को ओपन अप कीजिए। मनी, फाइनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपने पूछा है ना, शॉपिंग वगैरह पे जाना चाहते हो, कहीं पे इनर वर्क करना चाहते हो, आप बंदिशें अगर आपको लगती हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सेल्फ केयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को नहीं संवारना चाहिए, सजाना नहीं चाहिए, तो माँ आपसे कह रही है कि आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हटाइए। डिल्यूज़न, किसी भी इल्यूजन का शिकार ना हुए आप, तो अच्छा होगा। अभी तक इल्यूजन में फंसे हुए थे आप, तो बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि आप डिवाइन के फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। इस इल्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। अब आई डोंट नो, आप बेहतर समझेंगे कौन सा इल्यूजन है ये आपकी लाइफ में। सोल पर्पस डेक से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, ओनली 2 लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स, गाइड्स, एंजल, क्या करना चाहिए इनको ऐसे में। ठीक है, ये कार्ड आना चाह रहे हैं। ऑरिकल कार्ड्स क्यों आ रहे बार बार यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। लीडरशिप, हाँ जी, आप लीडर हैं। कोई तो चार्ज आप अपने हाथ में लेने वाले हो, यहाँ से आ रहा है ये। बॉडी वर्क, मैंने आपसे कहा था बॉडी वर्क आप बहुत करोगे। ये जो समय आपका जा रहा है ना, इसमें आप बॉडी वर्क करोगे भाई। ऑप्शंस, ओके, इल्यूजन में ना फंसे। ऑप्शंस, ट्रैवल आप करने वाले हैं, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं। फ्लावर, अवेकनिंग का टाइम है गाइस, अवेकनिंग का टाइम है आपका ये। कंसीडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट यू आर ओपन टू। यू करियर को लेके ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लेट्स सी, अगर आप लैपटॉप लेके ट्रैवल करते हो या लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग ट्रैवलिंग, हो सकता है आप लैपटॉप के साथ कुछ तो काम करते हो, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे बहुत सारे। इल्यूज़न में, डिल्यूज़न में ना फंसे। यूनिवर्स आपको कह रही है आप अपने अपने
सोल पाथ पे आप चलिए, लेकिन बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये एक टेस्टिंग टाइम पीरियड है आपका, जो कि टेस्ट आपको किया जाएगा कि आप क्या रिएक्ट करते हो, क्या आप इनमें फंस जाते हो या इनसे उभर जाते हो, निकल जाते हो। ये रहेगा आपके साथ। अब देखते हैं माँ के संकेत यहाँ से। माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। आहा, यहाँ पर कार्ड आया। यस, मे बी आप में से बहुत से लोगों का कहना है कि माँ मुझे अपनी भक्ति में सबसे अलग होना है, सबसे अलग। मैं जो जुनून महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभालूँ। ये यहाँ पे आना चाहिए। जिन भी लोगों की आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो माँ के प्रति बहुत, मतलब इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ही जुनूनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। और उनकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से इतनी बढ़ती जा रही है माँ की तरफ कि भाई क्या बोलूँ मैं। तो मैंने इसीलिए कहा था रीडिंग ना, ओ माय गॉड, इमोशंस ओवरवेलमिंग। बहुत इमोशनल फील करते हो आप माँ के लिए या शिव शक्ति के लिए। यस, कोई डेवल था आपकी लाइफ में, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई इस तरह की ऑब्सेशन नेचर वगैरह ड्रामा आपकी ज़िंदगी में भर भर के हुआ होगा भाई। या कोई फीमेल है या तो मेल है, फेमिनाइन एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में ड्रामा बहुत रहा होगा। और उन सभी असुरों का वध करने के लिए यहाँ पर आ गई हैं माँ छिन्न मस्तिका काली, जो कि से कह रही हैं कि भाई आपके जो भी एनिमीज़ हैं, आप अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करोगे। मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। भाई कोई तो है जिसे डर लगता है, या आपका कहना हो सकता है माँ से कि मुझे आपको खोने से डर लगता है। वाई डू आई फील दिस, वाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्यों, मतलब किसी को तो यहाँ पे ये शंका है मन में बार 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 कि मैं अपनी लाइफ में अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ, और मुझे ऐसा क्यों फील होता है बार बार कि माँ मैं आपको खो दूंगा। तो माँ का यहाँ पे कहना है ना कि वो आपके घर में रक्षक रूप में है। आपको ये अपने अंदर से ये निकालना होगा भाई। ये पता नहीं किसके लिए आ गया है। ऐसा तो मैंने भी कभी फील नहीं किया वैसे लाइफ में, मैं मजाक कर रही हूँ उतना। अच्छा, बी प्रोएक्टिव सॉरी, टू ऑब्जर्व वट एवर यू आर प्रोटेक्टिव और पैसिव, सिंस हीलिंग रिक्वायर प्रोएक्टिव एनर्जी। यस, मैंने आपसे कहा था हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है। ब्यूइंग ह्यूमर इन योर लाइफ, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत चीज़ देख ली है भाई। अब यहाँ से चिट सिस्टम, यहाँ से भी देखूंगी मैं आपके लिए। वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है मैंने आज। और वो इसीलिए ना कि कब से मैं चिल्ला रही हूँ और उसके बाद मेरा गला ऐसा हो गया है। लेट्स सी कुछ शिट्स आप सभी के लिए। ओके, बस ये बहुत ज़्यादा निकालनी है मैंने एक्चुअली। ओहो, फिर से भाई माँ ने कहा कि यार मुझे लग रहा है ना यहाँ पर शिव शक्ति कहना चाहती होंगी मुझसे कि बस यार सुहाना सड़ा मत इन लोगों को, हम अपने आप ही मैसेज देंगे। ये देखिए दोनों कार्ड अपने आप आ गए आपके लिए, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नंबर 5, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यस, यहाँ पर शिव शक्ति का अगेन आपसे कहना है सेल्फ केयर कीजिए आप अपनी। नंबर 5 की एनर्जी है, यू डू सो मच फॉर अदर्स, इट्स टाइम फॉर यू एक्सपीरियंस द लव यू डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। देखिए लव के बारे में आप क्या समझते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि लव आप दूसरों को दोगे, अगर आपको नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप डिज़र्व करते हैं। लेट योर अदर हेल्प यू। लोगों की आपने बहुत सी लोगों की हेल्प की होगी, लेकिन अब यूनिवर्स का प्रेम आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो उनको थैंक यू बोलिए। नंबर 3, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। गाइस आपके सर पे हनुमान बाबा का, यहाँ पर महादेव, शिव शक्ति का, 3 देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल दिया था नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पेशेंस and have faith that you angels have this situation under control.
पेशेंस रखना है आपने। सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, अंडर कंट्रोल है। तो ये तांडव आपके जीवन में चल रहा है अभी। आपसे कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है ना, उसको आप जाने दो। आप कंट्रोल वैसे भी नहीं कर पाओगे, लीड अपने हाथ में नहीं रख पाओगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वॉट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम्स। यस, आपके जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर सच होंगे। आपके जो सपने हैं, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 देवी देवताओं की कृपा है आपके सर पे, 3 देवियाँ और त्रिदेव। आपसे क्या बोला जा रहा है ना, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ लोग को क्लैरिटी है कि काम किस तरह से करना है, लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और उस आइडियाज़ पे वो काम नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। अपनी बोल वाणी सुधारो, आपको सबसे हटकर सोचना है। आपके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया है भाई, उस पर काम करो। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ये भी है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, कोई मतलब हो सकता है कि आपके बीच में कोई तीसरा भी हो। लव ट्रायंगल है यहाँ पर, आप पर वह हावी है। आपकी लाइफ में उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है भाई। आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, टीम वर्क कीजिए आप, उससे पता चलेगा आपके अंदर क्या एबिलिटी। गुरु कृपा हो रही है आपके सर पे, कुछ लोगों के सर पे गुरु कृपा है और कुछ लोगों के जीवन में ये उतार चढ़ाव इस तरह से चल रहे हैं। यहाँ से भी मैं देखती हूँ चिट सिस्टम से, फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फेयर मैन, यस मैंने आपसे कहा था, कोई ऐसा मेल हो सकता है जो कि बहुत गोरा हो, थोड़ा सा उसके बाल, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बरगंडी हेयर्स देखे हैं आपने, थोड़े से बरगंडी, थोड़े से फेयर, बहुत गोरे होंगे ये, ऐसे मतलब मुझे यहाँ पे नज़र आ, फॉरेनर कुछ ऐसा है यहाँ पर। उनके साथ आपका रिलेशनशिप था, ब्लंडी ग्रे हेयर हो सकते हैं उनके, और वाइट हेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, तो ये भी है। उनकी लाइफ में तीसरा बंदा भी है भाई, यहाँ पर आप थोड़ा बच के रहिएगा उनसे। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प यू, कोई आपकी हेल्प करेगा, इन्फॉर्मेशन दे सकता है कोई आपको, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हार्ड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यस हार्ड वर्क करोगे आप, अचीवमेंट सक्सेस आपको मिल रही है लाइफ में। मून, चेंज इन योर लाइफ, यस इस मून, जो मून आएगा ना आपकी लाइफ में, ये भी फुल मून या ये चलेगा, जब मून आएगा तो उस टाइम पे ना आपकी एनर्जीज चेंज होंगी एंड देन आप सक्सेस के लिए मेहनत करोगे और आपको मिलेगा। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस एदर रोमांटिक और बिजनेस, यस आपकी मैरिज के भी योग हैं यहाँ पर, किसी की शादी हो रही है, रिंग सेरेमनी है यहाँ पर। बिजनेस करोगे आप उनके साथ, रोमांटिक पार्टनर जो भी होंगे आपके, कोई टॉरस राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के होंगे। यू नीड टू डिफेंड यूर सेल्फ, यस अब ये कौन है, क्या है, किस तरह से मिले, कैसा होगा, इसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। यू नीड टू डिफेंड यूर सेल्फ, अपने आप को आप डिफाइन करेंगे। फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, यस आपके अगेंस्ट कोई कुछ करवा रहा है भाई, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये माँ का यहाँ पर कहना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, जल्दी जल्दी इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली, हर हर महादेव और जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कोई भी कुलदेवी है उनका नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। चाहते हो जल्दी से लाइन वाइज आपको वीडियो मिल जाए तो ऑल का बटन ज़रूर दबाना आप। ओके, गुड बाय।